हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को, और हम यहाँ पर बात करेंगे रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 17,000 करोड़ रुपीस का खर्चा किया जाएगा PLI 2.0 प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। अब उसका 2.0 के वो समझेंगे, PLI तो मैं आपको बताऊंगा ही। और ये लॉन्च की जाएगी IT हार्डवेयर के लिए। IT हार्डवेयर में स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रोग्रेस करी। आपने रिसेंटली अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी हो जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दी, तो उसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। तो मतलब IT हार्डवेयर में हमने काम किया है, पर सरकार अलग से एक और स्कीम लेकर आ रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। कैसे काम करेगी सब कुछ हम यहाँ पर समझ लेंगे, और कुछ आपको बहुत इंटरेस्टिंग डाटा दिखाऊंगा इंडिया के एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनियन कैबिनेट और 17,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इससे हम लोग अपने IT हार्डवेयर में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, खासकर इंडिया में जो IT हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग है, उसको और पुश देंगे। PLI वगैरह सब कुछ क्या होता है मैं आपको बारी बारी एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उनके द्वारा लीड की जाने वाली जो कैबिनेट गवर्नमेंट है, मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट थे, तो अप्रूवल दे दिया गया इस मीटिंग में। कैसा करते हैं कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, इसको IT सेगमेंट में सेकंड फेज में लेके आते हैं। मतलब IT में देखो बहुत तरह की चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, तो हमने क्या किया, IT में मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में PLI पहले ही लेकर आए थे, पर अब टैबलेट्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स, उन सब चीज़ों में हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े। अब आप कहोगे कि वो सब तो ठीक है, पर ये PLI क्या? देखो स्टूडेंट्स, PLI ना बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैं आपको जल्दी से PLI समझाता हूँ। PLI ना सबसे पहले आया था हमारी कंट्री में 2020 में। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। मान लो एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ABC। ABC ना एक इंडियन कंपनी भी हो सकती है, एक फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। और ABC जो काम करती है ना, वो मान लो इन 13 कैटेगरीज में आता है। हो सकता है ABC कंपनी जो है वो टेलीकॉम में कुछ बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, एविएशन में कुछ मैन्युफैक्चर करती है। इनमें से मान लो किसी एक सेक्टर का काम करती है ABC, ठीक है। या फिर बड़ा सिंपल करते हैं, ABC मान के चलो टैबलेट्स बनाती है, ठीक है, टैबलेट्स, ठीक है। अब सरकार ने क्या बोला कि हम ना प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर चाहते हैं कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा टैबलेट्स बने। तो ABC जो कंपनी है ये सरकार को पूछती है कि आपकी PLI स्कीम है क्या, इसमें हमारा कुछ फ़ायदा है? सरकार बोलेगी बिल्कुल। सरकार बोलेगी कि ABC को कि देखो भाई, अगर तुम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हो टैबलेट्स की, और ध्यान रखना ABC इंडियन कंपनी भी हो सकती है, फॉरेन कंपनी, बस आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करनी है। तो अगर आप टैबलेट्स की या फिर टैबलेट्स के अलावा इनमें से किसी भी एक सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करते हो इंडिया में, और एक टारगेट दिया जाएगा आपको, ये जो टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट, अगर आपने इस टारगेट को पूरा किया तो आपको अलग से इंसेंटिव्स मिलेंगे। इसको आप ऐसे समझो कि इस कंपनी ने, ABC लिमिटेड ने 500 करोड़ रुपीस खर्च किए और बना दिए, इन्होंने रेडी कर दिए 10,000 टैबलेट्स, 10,000 टैबलेट्स बना दिए इन्होंने। सरकार ने इनको 10,000 का टारगेट दिया था पहले ईयर में, इन्होंने पूरा कर दिया, ठीक है। चलो 10,000 नहीं, 1 लाख, ठीक है, पूरे इन्होंने 1 लाख टैबलेट्स बना दिए। 500 करोड़ खर्चा करके 1 लाख टैबलेट्स बना दिए। सरकार ने इनको टारगेट भी 1 लाख कर दिया था, ठीक है। अब जब ये 1 लाख टैबलेट्स को बेचेंगे तो जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया उससे तो ज्यादा ही कमाएंगे। तो मान लो इन्होंने 700 करोड़ रुपीस वापस कमा लिए। 500 करोड़ का खर्चा हो गया था, 200 करोड़ इनका प्रॉफिट। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे कि हमने आपने जो टारगेट दिया था हमने पूरा कर दिया, आप इसका फायदा हमको दो। तो सरकार बोलेगी बिल्कुल बिल्कुल, आपने 500 करोड़ के हिसाब से आपने 1 लाख टैबलेट बना दिए, क्योंकि आपने हमारा टारगेट पूरा कर दिया, तो अब हम आपको हर टैबलेट पे 100 रुपए, 100 रुपीज हम आपको हर टैबलेट पे यहां पर इंसेंटिव की तरह देंगे, ठीक है। तो 1 लाख में एक जीरो ऐड किया 10 लाख, एक और जीरो ऐड किया 1 करोड़। मान लो सरकार ने 1,000 रुपए बोल दिया, हर टैबलेट पे आपको हम इंसेंटिव देंगे, तो एक और जीरो ऐड किया 10 करोड़। तो जहां पर इस कंपनी ने 700 करोड़ के टैबलेट्स बेचे, उसमें से 500 इनका खर्चा हो गया था, तो इन्होंने 200 करोड़ के टैबलेट्स बेचे, ठीक है, मतलब 200 करोड़ प्रॉफिट। उसमें 10 करोड़ सरकार ने इनको अलग से प्रॉफिट दे दिया। कुछ कुछ सेक्टर्स में सरकार और परसेंटेज बढ़ा देती है इंसेंटिव्स की, कि मान लो आपका प्रॉफिट हो रहा था 200 करोड़ और सरकार अलग से कह रही है 40 करोड़ हमसे ले जाओ। देखो अब ये प्राइवेट कंपनीज के लिए सही क्यों चीज है। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज कहती है हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करो, आपको लैंड सस्ता दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती देंगे, पर इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया सीधे पैसे दे रहा है कि ये एक्स्ट्रा पैसे ले लो। मतलब आप अगर एक चीज समझो, ये जो 17,000 करोड़ रुपए ना,
ये सारे कंपनियों में बांट दिए जाएंगे जो आईटी सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से टारगेट पूरा करेगी। और अगले 6 सालों में ये पैसा सरकार ने देना है कंपनीज को। तो कंपनीज जितने अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, जितने बड़े स्केल पे सरकार के टारगेट्स पूरे करेंगे, उतना यहाँ से इंसेंटिव लेके जा सकती है। तो ये है पीएलआई स्कीम, ठीक है। अब पीएलआई स्कीम कौन कौन से सेक्टर्स में आ चुकी है? ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल, एविएशन, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल डिवाइसेस, मेटल माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, एपरल और व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स क्या होता है? आज से ना कई साल पहले कुछ पर्टिकुलर चीजें सिर्फ सफेद रंग की होती थी, फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव्स, ठीक है, वॉशिंग मशीन सिर्फ व्हाइट कलर में आती थी, तो उनको व्हाइट गुड्स बुलाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पर आप कंसेप्ट समझ पाए स्कीम का, ठीक है। और अब आईटी सेक्टर में इसको 2.0 मतलब दूसरी बार क्यों ला रहे हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो जब आईटी सेक्टर में पहली बार हम लोग पीएलआई लेकर आए ना, तो उससे हमको फायदा हुआ मोबाइल फोन्स में। कितना फायदा हुआ? इतना फायदा हुआ कि एक साल में हमने $11 बिलियन के मोबाइल फोन तो सिर्फ बेच दिए। मतलब 90,000 करोड़ के मोबाइल फोन इंडिया में बने और बाहर बिके। इतना बड़ा फायदा हुआ। अगर आप समझ पाओ, आज से 10-12 साल पहले इंडिया में जितने मोबाइल फोन्स बिकते थे उसमें 95% से ज्यादा इंडिया के बाहर से आते थे। आज इंडिया में जितने मोबाइल फोन्स बिकते हैं उसका 95% से ज्यादा इंडिया में बनते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ कि अब हम इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं रहे मोबाइल फोन्स में। हम खुद ही अपनी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। पर और भी तो चीजें हैं जो आईटी में बनती है, जैसे लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी, सर्विस। अब इन पे ध्यान दिया जाएगा। तो पीएलआई स्कीम जब पहली बार आईटी में आई तो मोबाइल फोन्स वाला सेक्टर संभाल लिया, क्योंकि वो सच में बहुत बड़ा सेक्टर है। अब बाकी बची हुई चीजों के लिए फिर से पीएलआई स्कीम अनाउंस हो चुकी है। तो 17,000 करोड़ जो सरकार ने अलग से रख दिए पैसे, इसका सरकार क्या करेगी? आई होप अब आपको समझ में आ चुका है। अगले 6 साल में ये सारा पैसा कंपनीज को इंसेंटिव के तौर पे दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने से सरकार कह रही है कि 3.5 लाख करोड़ के आसपास की प्रोडक्शन होगी गुड्स की। क्योंकि आपको पता ना कि अब मान लो एक कंपनी है, अगर वो 100 करोड़ के इंसेंटिव्स कमाना चाहती है तो कम से कम उसको हजारों करोड़ की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, तब जाके उसको अलग से 100 करोड़ के इंसेंटिव मिलेंगे। तो सरकार कह रही है अगर हम इतना पैसा खर्च भी दें तो ऑलमोस्ट इतनी तो प्रोडक्शन हो जाएगी। अब सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखो, अगर कंपनीज ये 17,000 करोड़ का जो एक इंसेंटिव है, ऑलमोस्ट सरकार का एक लालच है। इसके पीछे अगर मान लो कंपनीज आती हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आई, तो उसके लिए वो इंडिया में लैंड खरीदेंगी, खर्चा करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी, फैक्ट्रीज बनाएंगे, वहां इंडियंस को नौकरी मिलेगी। तो फायदे बहुत अलग अलग लेवल्स पे हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है, कैसे काम करती है, आई होप मैं आपको समझा पाया। जिन जिन चीजों में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग वीक थी, जैसे हम ऑटो कंपोनेंट्स में थोड़ा वीक थे, हम लोग ड्रोन्स बनाने में वीक थे, हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं बन रहा था, सेमीकंडक्टर्स नहीं बन रहे थे, सोलर पैनल्स नहीं बन रहे थे। जिन जिन चीज़ों में हम थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में वीक थे, उन चीज़ों में सरकार इस स्कीम को लेकर आती है। अब आप देख सकते हो, जैसे हमारे जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंडिया में और इंडिया के बाहर हम बेचते हैं, क्लोथिंग, सेलफोन्स, स्टेशनरी, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवेयर, ज्वेलरी, ब्यूटी, पर्सनल एंड केयर, टॉयज, गेम्स, होम डेकोर, बेबी केयर। इसमें से अगर आप देखो, सेलफोन्स की जो इंडस्ट्री है ये पीएलआई से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको पीआई से बहुत इंपैक्ट हुआ है। टॉयज़ की इंडस्ट्री जो ये पीएलआई से बहुत इंपैक्ट हुई है। तो हम इंडिया में जो सामान बेचते हैं और इंडिया के बाहर जो सामान बेचते हैं उसमें हमको काफ़ी फायदा देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप ये पूरा टॉपिक ठीक से समझ पाए। आई होप इसमें जो मेन कंसेप्ट था कि पीएलआई स्कीम कैसे हमको मदद कर रही है, आईटी सेक्टर में उसको दोबारा क्यों लेकर आ रहे हैं, आई होप आप ये समझ पाए। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।